बिहार का पंचायत चुनाव बहुत ही दिलचस्प बनता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जहां तक बिहार के पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस लिया है। इसमें सबसे आगे भाजपा चल रही है। भाजपा में बैठकों की दौर चल रहा है अभी, और बड़े नेता तक के बयान आ रहे हैं कि इस बार के बिहार के पंचायत चुनाव में हम जिला परिषद के सीट पे किसी ने अपने उम्मीदवार को समर्थन देंगे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेरने के में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी दलों के बैठकों में उनके जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि हम किसी एक आदमी को, चाहे अपने दल के व्यक्ति को, पंचायत चुनाव में समर्थन देंगे। दो कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने तो अपने दलों से मंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे अपने दलों के लोगों से नाम भी मांग लिया है कि 3 नाम आप एक मंडल से दीजिए एक पद के लिए, उसमें से हम एक को समर्थन कर देंगे, एक नाम घोषित कर देंगे जो मेरा उम्मीदवार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ताजा अपडेट। आते हैं दिलचस्प खबरों की ओर। दिलचस्प जो जानकारियां हैं पंचायत चुनाव की वो आपके सामने लेकर हाजिर है। और पंचायत चुनाव के सबसे दिलचस्प जो खबर यह है कि जहां एक और ईवीएम की खरीद के लिए राज्य और केंद्र में ठना हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग में ठनी हुई है, वहीं राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस दिया है। ईवीएम खरीद का मामला तो अलग सी बात है, चुनाव कब होगा, तिथि की घोषणा कब होगी, यह सारे नेपथ्य में है। और राज्य निर्वाचन आयोग को भी नहीं पता है कि हम तिथि की घोषणा कब कर पाएंगे। अगर पंचायती राज विभाग का भी वही हाल है, तैयारी पूरी है, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है, चुनाव कैसे हो इसकी मॉक ड्रिल हो रही है, प्रशिक्षण भी चालू है, लेकिन चुनाव की तिथियां अधर में है। वहीं आज राज्य निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, और वैसे उम्मीदवार जो चाह रहे थे कि किसी न किसी पार्टी का हम समर्थन ले लेंगे और चुनाव में हम जाएंगे, उनके मंसूबों पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार का पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी के झंडे, नाम या सिंबल का प्रयोग करेगा तो उसको हम नॉमिनेशन ही रद्द कर देंगे, उसकी उम्मीदवारी ही हम रद्द कर देंगे, जिसके कारण बहुत सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गया है। हालांकि जिस तरह से भाजपा बहुत मजबूती से चुनाव से पहले कह रही थी कि इस बार का पूरे पंचायत चुनाव जो दलीय आधार पे हो, उसके लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे थे, और जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि बिहार में इस बार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन वही जो सत्तारूढ़ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी चाह रही थी कि बिहार में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो। हालांकि बात भी उनकी मानी गई, जो मीडिया रिपोर्टों में है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार का जो बिहार पंचायत चुनाव है वह दलीय आधार पर नहीं होगा। दलीय आधार पर नहीं होने की बात तो चल रही थी, लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके कारण कार्यकर्ता और पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी, और करीब करीब पक्ष और विपक्ष के सीटों के अंतर में ज्यादा नहीं हुआ था, लगभग बराबरी प्रदर्शन किए थे, जहां पर हार जीत भी हुई थी, ज्यादा मतों के अंतर से नहीं हुई थी। इसके चलते दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा था, और इसको भुनाने के लिए भाजपा सबसे आगे आना चाह रही थी। भाजपा ने पहले तो मांग किया था कि राज्य में जो है पंचायत चुनाव दलीय आधार पे हो, लेकिन जब यह बात नहीं मानी गई तो उसने एक तरफा घोषणा कर दिया कि जो हम इस बार जो पंचायत चुनाव होगा तो सभी सीटों पर तो नहीं, सभी पदों के लिए तो नहीं, लेकिन जो जिला परिषद का पद है उसके लिए हम अपने उम्मीदवार, अपने कार्यकर्ता को समर्थन देंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे। यह बात फैल गई आग की तरह। तो दूसरी ओर राजद भी पीछे कहां हटने वाली थी, राजद ने भी कहा कि हम भी समर्थन देंगे, अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जदयू भी बोला कि हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यह बात चल रही थी, पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा था कि कैसे चुनाव में आया जाए, पंचायत चुनाव के किसको उतारा जाए, और उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जा रही थी। लोगों से नाम मांगे जा रहे थे जो जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, और
इसकी बैठक की दौर जारी थी। लेकिन इसी बीच जो ताजा अपडेट आया है राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी दल के नाम लेकर अगर वोट मांगता है या किसी पार्टी सिंबल के पर वोट मांगता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यहां तक कि जहां जो वोटिंग होता है, जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी अगर दल का चुनाव चिन्ह, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा हुआ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव प्रचार के दौरान जब अगर घोषणा हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार अगर अपने बैनर में, पोस्टर में, हैंडबिल में किसी पार्टी का नाम लिखेगा, किसी राजनेता का फोटो छापेगा या सिंबल लगाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा मानती है कि पार्टी के सिंबल और बड़े नेता का नाम लेने से पंचायत चुनाव जो है से प्रभावित होंगे। ऐसे में वैसे उम्मीदवारों के बहुत सख्ते में आ गए हैं जो दावा कर रहे थे कि फलाने पार्टी से हम उम्मीदवार बनेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ऐसे उम्मीदवार में खुशी की लहर है जो जिनको टिकट नहीं मिला था, चाहे जिनको लग रहा था कि हम कोई दल से नहीं है, हमको कोई समर्थन नहीं देगा, और उनका एक पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि पार्टी जो दलीय आधार पे एक कार्यकर्ताओं का एक टीम तैयार रहता है और उनकी टीम काम करेगी और हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो उनके लिए यह राहत भरी खबर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के आगे और क्या अपडेट आता है, क्या फैसला आता है। आपसे गुजारिश यही है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। तो क्या है ताजा अपडेट, जो 52 पन्नों का राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नियमावली, एक अपडेट जारी किया है और सारे जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाची पदाधिकारी को भेजा है कि इसको पूरा फॉलो होना चाहिए। विस्तृत ब्यौरा उसमें दिया हुआ है, एक एक बिंदु पर उसमें बताया गया है कि प्रत्याशियों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, क्या कार्रवाई होगी। हालांकि मैं अभी उस पूरी रिपोर्ट को मैं पढ़ा नहीं हूं, सरसरी निगाह डाल के आपके पास आ गया हूं क्योंकि यह ताजा अपडेट था, आपको दे देना जरूरी था। तो ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ठोक तंत्र। हम आपसे अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मृत्यु का 5.3% था, यानी आप दुनिया भर की बात, ये कोई यहाँ की बात नहीं, पूरे दुनिया का सर्वे करके WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी और क्या कहा कि अगर 20 साल से 39 साल के बीच के उम्र वाले लोग हैं, उनकी जो मृत्यु, जो जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें 20 साल से 39 साल के लोगों का जो शराब पीते हैं उसके कारण उनकी मृत्यु, और उनकी मृत्यु कितनी है 13.9%।